हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का टेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके टेस्ट के लिए रखा गया है। तो अगर आप भी क्लास टेंथ में पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरी तरीका अच्छे तरीक़ा से देखें और फुल वॉच करें, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ये सभी एग्ज़ाम सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और अगर आप अच्छी से तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन जो है 40 में 40 सही होना चाहिए, क्योंकि एक टॉपर का मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन उसके लिए क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तभी आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे कर पाइएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हरियाणा, पंजाब या बिहार या उत्तराखंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि की बात करें या सीढ़ी नुमा खेती की बात करें तो ये सभी कहाँ होता है? सीढ़ी नुमा खेती। ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, सीढ़ी नुमा खेती। और बात करें जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ये यहीं से शुरू हुआ, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। तो आपको ये डिटेल में याद रखना है कि चिपको आंदोलन भी कहाँ से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60% या 65% या 70%? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। याद रखना है आपको, आरक्षित, आरक्षित और संरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है ग्रामीण। तो आपको ये बातें याद रख लेना है तीनों, ये कि वन को प्रबंधन और संरक्षण की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया। यहाँ क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो आपको बताते चले कि एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 400 करोड़ हेक्टेयर पर विश्व में भूमि पर वन का विस्तार था। तो जहाँ पर आपको 400 करोड़ हेक्टेयर मिलेगा ऑप्शन बी में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध है पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से या शराबखोरी की आवाज़ से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेड़ बचाने से। किसे? पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन की बात करें तो यह शुरू हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। और चिपको आंदोलन का प्रवर्तक जो है मुख्य प्रमुख कौन माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। पूछेगा आपसे कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे बात करें, और भी आपके एग्जाम में आंदोलन पूछा जाएगा। जैसे बात करें कि तारी विरोधी आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई थी? तो तारी विरोधी आंदोलन की जो शुरुआत है ये आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में। वहीं बात करें और भी आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य कौन था, तो ये भी याद रखना मेघा पाटेकर था। और भी आंदोलन आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए चिपको श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसी पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को या दिल्ली को? तो बात करें तो सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, और सबसे गरीब राज्य भी कौन है? बिहार। जनसंख्या घनत्व के मामले में भी सबसे आगे कौन है? तो बिहार। आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अगर आगे की बात करें तो कौन सा राज्य है?
बिहार। बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 63% लोग पढ़े हैं। और बिहार की क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, या नदी में तली में अवसाद का जमाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की अधिकता। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब होता है कि जो स्वतः हो जाता है आपदा, ऐसी आपदा जो स्वतः उत्पन्न होती है वो प्राकृतिक आपदा होती है। तो यहाँ पर बात करें कि ऐसा कौन सा आपदा है जो कि स्वतः उत्पन्न नहीं होता है बल्कि जो है उत्पन्न कराया, जैसे आतंकवाद, ये मानव के द्वारा जो किया गया आपदा होता है आतंकवाद, तो ये प्राकृतिक नहीं माना जाएगा। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ होती है? पूर्णिया में, या चेरापूंजी में, या कोच्चि में, या मानसीराम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसीराम में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी का ही दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा नाम है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। ये बातें भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर जलोढ़ सर्वाधिक मिट्टी अगर पूछे, उपजाऊ मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है। चावल क्या है? तो चावल है क्या खरीफ फसल, या रबी फसल, या जायद, या इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो होता है खरीफ फसल। रबी फसल शीत ऋतु में लगाई जाती है। रबी फसल किस ऋतु में लगाई जाती है? शीत ऋतु में। ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि रबी फसल किस ऋतु में लगाई जाती है? तो शीत ऋतु में। रबी फसल शीत ऋतु में लगाई जाती है, शीत ऋतु में। और रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में आ जाएगा आपको गेहूँ, चना, मटर, ये सब रबी फसल है। आगे बात करते हैं कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आता है बताइए? स्थल में, या समुद्र में, या आसमान में, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो होता है समुद्र में आता है, और ये भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का, किसे यहाँ पर हो जाएगा, किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो यानी ऐसा कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा गया है? गंगा, गंडक, या कोसी, या पुनपुन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी जो होता है ये बिहार में अधिक बाढ़ लाती है, जिसके कारण बिहार का शोक जो है इसे कहा जाता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अजैव। तो नवीकरणीय ऐसा संसाधन होता है जो जल्द समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा भी जल्द समाप्त नहीं हो सकता है, यानी कि ये अधिक टिकाऊ रहेगा, इसीलिए नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आपको बताते चले कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। किस जिला में? पटना। और पटना की बात करें तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या के बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो पटना जिला। और सबसे कम पूछे तो शेखपुरा। क्या होगा? शेखपुरा। अगर हम आगे बात करते हैं तो सिख के प्रथम गुरु था क्या? और सिख के जो 10वां गुरु है गुरु गोविंद सिंह है, और प्रथम गुरु है गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिख के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो गुरु नानक। और सिख के 9वां गुरु भी बहुत बार पूछ लिया, तो गुरु तेग बहादुर। कौन होगा? गुरु तेग बहादुर। याद रखना है आपको ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, या 8 मार्च, या 9 मार्च, या 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। दिवस की बात करें तो आपको एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण दिवस आपको याद रखना चाहिए।
जैसे मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 1 मई को। तो ये बातें आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट बात करें तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं। और भी दिवस आपको याद रखना है, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये दिवस आपको 100% आप एग्ज़ाम में याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें तो ये आपको बिहार के पटना नगर में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह बात जो है जिम्मरमैन ने बोला था। किसने बोला था? जिम्मरमैन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह। क्या कहा गया है? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी पर बात करें तो 27% क्या जो है स्थल है, और जल की बात करें तो 71% क्या है? सॉरी 29% स्थल है और 71% क्या है? जल है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। और बात करें भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। वहीं बात करें बिहार के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बिहार के राष्ट्रीय पशु है बैल। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल। और बिहार के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भाई गोरैया। कौन है? गोरैया। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इतना बातें याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध हम जानते हैं कि महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। हमने आपको याद कराया था कि हीरा, हीरा सभी के पास नहीं होता, महान व्यक्ति के पास होता है। इसलिए आप याद रखिए कि महानदी। और हीराकुंड बांध जो कि आपका कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुंदरबन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है कर्नाटक या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरबन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1997 में। 1997 में हुआ। और प्रथम की बात करें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। और कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा से कंप्लीट है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको मालूम होगा कि अगर कोयला की बात करें तो सर्वाधिक कोयला जो है झारखंड में मिलता है। और झारखंड का एक ज़िला है झरिया। तो झारखंड का पूछेगा झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। अगर पूछ दे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ तो आपको ये भी याद रखना है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया, इसलिए हमने आपको बता दिया। उपभोक्ता अधिकार दिवस अभी हमने आपको बताया था कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? रिहंद बांध या हीराकुंड बांध या भाखड़ा नंगल या नरौरा। तो बात करें हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड बांध की बात करें तो सबसे लंबा भी है। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। और भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन की बात करें तो मध्य प्रदेश। और भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा की बात करें तो गोवा। कौन है? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
इन बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार या उत्तर बिहार? तो उत्तरी बिहार क्या है? उत्तरी बिहार में अधिक बाढ़ मिलेगा और जलोढ़ मिट्टी भी आपको उत्तरी बिहार में ही अधिक मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी भी, जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? जिला की बात करें तो बिहार में 38 जिले और 101 अनुमंडल है। और बात करें बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो भाई 38 जिला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से या हीराकुंड बांध या भाखरा नंगल? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है भाखरा नंगल बांध से संबंधित है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में आपको ज़्यादातर मिलेगा जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 है। और भारत में राज्य की बात करें, भारत में कुल राज्य कितनी है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत में चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो असम राज्य में चाय का उत्पादन काफ़ी जो होता है। और असम के डिगबोई में बात करें तो पेट्रोलियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है असम का डिगबोई क्षेत्र। तो आपको ये याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान जनसंख्या में पूछ दिया है तो जनसंख्या में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यही क्षेत्रफल में पूछता है तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का स्थान कैमा है? तो बिहार 12वां स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार 12वां स्थान आता है। भारत का सबसे बड़ा नहर परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर या नरौरा या गंडक या इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती या अतिचारण या अधिक सिंचाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। भाखरा नंगल बांध किस नदी पर है? हमने आपको बता दिया था कि सतलज नदी पर जो है भाखरा नंगल बांध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैमा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और आपको याद रखने का ट्रिक है कि रुक चिन्ह अब आया भारत, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया। सबसे बड़ा देश रूस है। और भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। तो अगर ये आपको टेस्ट कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।